सब ये तो जानते हैं कि सूर्य को जल देने के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इसके नियम क्या हैं ये सभी को नहीं पता होता। इस कारण सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय और नियम पता होना चाहिए। साथियों, आज मैं आपको सूर्यदेव को जल देने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाली हूँ। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए विशेष रूप से 10 नियम होते हैं और इनका पालन भी करना चाहिए, तभी आपको इसका उचित लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पूरा लाभ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जब भी उठें तो वो सूर्य को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या 10 बजे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। सूर्यदेव को जल देने का सही समय सूर्योदय होता है, इसलिए जब भी सूर्योदय हो रहा हो सूर्यदेव को जल चढ़ा देना चाहिए। सूर्यदेव के उदय होने के पश्चात अधिकतम हम उन्हें 2 घंटे बाद तक जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे समय में ये प्रक्रिया लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। नंबर 2, बहुत अधिक कोहरा या धुंध या बदली में हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। हम सब ये जानते हैं कि सूर्य हमेशा उदय होते हैं और उनकी दिशा पूर्व ही है। फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या न देख पाए, सूर्य के न दिखने की स्थिति में भी आप पूर्व की ओर मुख करके उन्हें जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्यदेव को बिना स्नान किए जल अर्पण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वो हमारे असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। अगर आप बिना नहाए जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। लोग किसी भी बर्तन में सूर्यदेव को जल दे देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान को अर्घ्य तांबे के लोटे में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का सही लाभ मिल सकेगा। नंबर 5, सूर्य के जल में तांबे के लोटे में जल के अलावा कुछ और चीजें डाल करके भी सूर्य भगवान को हम जल चढ़ा सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका लाभ उठाने के लिए रोली, चावल के कुछ दाने और लाल पुष्प डालने चाहिए। इससे जल की महत्ता और बढ़ जाती है। नंबर 6, सिर के ऊपर दोनों हाथ सूर्य को जल देने के लिए आगे की ओर बढ़ाने चाहिए और दोनों हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी होनी चाहिए। नंबर 7, आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही आप देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जरूर जाप करें। इस मंत्र में सूर्य के 12 नामों का जाप किया जाता है। जब जल चढ़ाएं तो इन 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें। 9, सूर्य का जल पैरों में न गिरना चाहिए। सूर्य को जल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में न गिरे, जल का भी सदुपयोग हो जाए। इसके लिए कोई गमला या पात्र रख सकते हैं, फिर इस पात्र का जल पौधों में दे दीजिए। नंबर 10, सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करें तो जल माथे और आंखों पर जरूर लगाएं।
इसके बाद 3 बार इस जल की परिक्रमा करें, फिर सूर्यदेव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्यदेव को जल देने की प्रक्रिया पूरी होती है। आगे से जब भी सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद निसंदेह ही मिलेगा।